हेलो, वेलकम दोस्तों। एनसिबल की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे एनसिबल वेरिएबल की कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है वेरिएबल में। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है ये, बट आफ्टर द वीडियो यू विल गेट टू नो लाइक कंप्लीट डिटेल अबाउट एनसिबल वेरिएबल्स। सो अगर मैं कहूँ कि बात करूँ मैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल लाइक सेम थिंग विच इज़ लाइक जब हम कोई भी एक लैंग्वेज की बात करें जहाँ पे हम वेरिएबल की बात करते हैं कि यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया, तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है। सो बेसिकली एनसिबल सपोर्ट्स अ वेरिएबल दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यूज दैट कैन बी रीयूज्ड थ्रू आउट फाइल इन एनसिबल प्रोजेक्ट। आसान भाषा में अगर कहें तो एक ऐसी कोई बड़ी सी वैल्यू, सपोज कंप्लीट अल्फ़ाबेट है ABCD, ओके, ये टोटल लाइक जेड तक चलता है, राइट। टोटल 26 है। या तो मैं बार बार एक एक को इनको यूज़ करूँ, A देन B देन C, या फिर मैं लिख दूँ एक वर्ड की अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स, और फिर मैं इनको सबको एक साथ इनका नाम डिफाइन कर दूँ यहाँ पे ABCD और कंप्लीट जेड तक, राइट। अब जब भी मुझे इन सबको काम में लेना हो, मैं सिर्फ ये वर्ड लिखूँ अल्फ़ाबेट्स और इन सबको कॉल किया जाए, राइट। तो अभी ये जो अल्फ़ाबेट है ये मेरा हो गया वेरिएबल, राइट। और ये जो चीज़ें हैं ABCD और टोटल जेड तक है एंड 26, ये सब के सब हो गए मेरी वैल्यू। तो वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं? वेरिएबल जो हम काम में ले सकते हैं एनसिबल में, वो जैसे कि यूज़र क्रिएट करने में, पैकेज इंस्टॉल करने में, सर्विस स्टार्ट करने में, फाइल को हटाने में, फाइल क्रिएट करने में, आर्काइव और फिर रिट्राइव जो कि इंटरनेट से हम करते हैं, उसके लिए भी हम वेरिएबल काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एनसिबल की नेमिंग वेरिएबल की बात करूं, सबसे पहला चीज़ होता है नेमिंग, एनसिबल नेमिंग वेरिएबल। ओके, नेमिंग वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि इनको नाम कैसे देना है, इनका वैलिड नेम क्या होता है, इनवैलिड नेम। अगर आप कोई नाम रखते हैं तो आपको एक वैलिड नेम रखना पड़ता है, अगर आप उसका रूल को फॉलो नहीं करते तो वो इनवैलिड हो जाता है। जैसे कि सपोज ये हमारा राइट नेम है, ये हमारा रॉन्ग नेम है, तो आपको जैसे वर्ड यूज़ करना है वेरिएबल के लिए वेब सर्वर, तो आप इस तरह से दे सकते हैं वेब अंडरस्कोर सर्वर। ओके, आप इसमें इस तरह नहीं लिख सकते वेब सर्वर, आप स्पेस नहीं दे सकते। ओके, पहला रूल ये होता है कि आप वेरिएबल नेम जो देंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है जैसे कोई डॉट लगाया आपने, रिमोट फाइल, रिमोट डॉट फाइल, तो आप जो है डॉट नहीं लगा सकते, आप इसको इस तरह से, सॉरी, आप यहाँ पे इस अंडरस्कोर लगाएंगे। आप यहाँ पे जैसे अगर ऐसा लिख देते हैं रिमोट डॉट फाइल लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। डॉट फाइल की जगह आप अंडरस्कोर यूज लेंगे, मतलब डॉट आप नहीं लगा सकते। आपको लिखना है जैसे कि सपोज फर्स्ट फाइल, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट, ये जो नंबर आ गया पहले, पहले आप नंबर नहीं लिख सकते, आप इसको किस तरह लिखेंगे, फाइल अंडरस्कोर फर्स्ट।
ये कर सकते हैं आप। या फिर आप डायरेक्टली जैसे फाइल अंडरस्कोर 1 कर दिया आपने या फाइल 1 कर दिया, आप डायरेक्ट पहले यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते। जैसे आपने लिख दिया 1 फाइल, 1 फाइल, नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको फाइल 1, ऐसे लिख सकते हैं आप। ऑलराइट। इसके अलावा जैसे आपको लिखना है कि सपोज रिमोट सर्वर 1, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रिमोट सर्वर 1, राइट। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक भी है, नंबर भी है, तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब इसका राइट वे क्या होगा लिखने का, रिमोट सर्वर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक सेकेंड, रिमोट सर्वर 1। और आपका ये अगर इस तरह आप लिखते हैं रिमोट सर्वर 1, ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी है और नंबर भी है, तो एनसेबल कंफ्यूज कि ये क्या करना चाहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा नेमिंग वेरिएबल की किस तरह का नाम हमें देना है, किस तरह का नाम सही होगा, किस तरह का नाम गलत होगा। ये सिर्फ नेमिंग देने के लिए, मतलब अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो नेम किस तरह से दें, ये उस बारे में सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि डिफाइनिंग वेरिएबल की बात करें। अगर वेरिएबल क्या है हमने देखा, वेरिएबल के नाम कैसे रखने हैं वो हमने देखा, अभी डिफाइन कहाँ करें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। डिफाइनिंग वेरिएबल्स, डिफाइनिंग वेरिएबल्स में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ये 3-4 तरीके का होता है, ये उसी तरीके से हमें काम में लेना है इसको। तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स देखिए 2 जगह पे होते हैं। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एक इसका होता है कि हमने CMD मतलब कमांड लाइन में हमने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो ग्लोबल स्कोप में गिना जाएगा। दूसरा हमारा ansible.cfg में अगर हमने कहीं पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल, तो ये वाला जो दोनों है ये ग्लोबल स्कोप में गिने जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है 2 नंबर, 2 नंबर हमारा होता है प्ले स्कोप। प्ले स्कोप, प्ले स्कोप वेरिएबल्स में क्या होते हैं, प्ले स्कोप वेरिएबल में आपका वेरिएबल जो है वो प्लेबुक के अंदर होता है। प्लेबुक के अंदर भी यहाँ पे हम 2 तरीके से दे सकते हैं। हम तो डायरेक्ट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और हम वेरिएबल फाइल डिफाइन कर सकते हैं। हम वही वेरिएबल एक फाइल में दे देते हैं, तो वेरिएबल फाइल, एक नॉर्मल फाइल बनती है टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर हम सारे वेरिएबल लिख देते हैं और फिर उस फाइल को हम कॉल कर लेते हैं प्लेबुक में, या फिर वो सारे प्लेबुक सारे वेरिएबल जो है मैं डायरेक्ट प्लेबुक में ही लिख दूँ, तो वो दोनों चीज़ें प्ले स्कोप के अंदर आती है, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड वन जिसको हम बोलते हैं होस्ट स्कोप। तीसरे को हम बोलते हैं होस्ट स्कोप। होस्ट स्कोप में क्या किया जाता है, देखिए आपके पास होस्ट स्कोप में अगर आपको देना है तो 2 चीज़ें होती है। पहला तो इन्वेंट्री फाइल, इन्वेंट्री फाइल हम बना के ये काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है वेयर डायरेक्टरी, वेयर्स अंडरस्कोर डायरेक्टरी, मतलब वेरिएबल के लिए प्रॉपर एक डायरेक्टरी हो, डायरेक्टरी के अंदर फाइलें हो और उनके अंदर हम जो है वेरिएबल डिफाइन करें। तो ये हमारे वेरिएबल डिफाइनिंग वेरिएबल के स्कोप्स होते हैं 3 तरह के, 3 के अंदर 2-2 करके ये चीज़ें, इनके अंदर भी चीज़ें होती है। जैसे हम अगर होस्ट स्कोप के बारे में और पढ़ेंगे अंदर,
तो इसके बारे में हमारे पास और डिटेल से हम इनको जानेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं धीरे धीरे कि प्लेबुक में डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला हम जो है हमारा प्ले स्कोप है, इसकी बात करते हैं। पहला हमारा प्ले स्कोप के बारे में हम बात करेंगे। ग्लोबल इजी रहता है, आसान है, हम लास्ट में बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहले हम प्ले स्कोप के बारे में बात करेंगे। प्ले स्कोप हमारा होता है ये सेकंड नंबर। मैं यहाँ पे दूसरा लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। दूसरे के बारे में बात करें हम प्ले स्कोप के बारे में। तो प्ले स्कोप में जैसे कि मैंने बताया, आप एक तो आप डायरेक्टली वेरिएबल दे सकते हैं, दूसरा आप वेरिएबल फाइल बना के एक चीज़ दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी इनको देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप ऊपर जब प्ले लिखते हैं, ये 3 डैश लगा के आप नेम लिखते हैं, नेम के बाद आपने होस्ट भी लिखते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे वेयर्स लिखना होता है। वेयर्स लिखने के बाद आपको आपके वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिखा a = 5, ये तो हम नॉर्मली लिखते हैं। अब यहाँ = नहीं चलेगा, यहाँ हमारे पास इसी फॉर्मेट में ये फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिखना है a = 5 और b = 6। ओके, ये हमने 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, क्या क्या, a और b। इनमें मैंने वैल्यू लिख दी 5 और 6। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम डिफाइनिंग देख रहे हैं कि इनको डिफाइन कैसे करें, इनको काम में कैसे लेना है, ये भी हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम इनको सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद v के जस्ट नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं टास्क, और टास्क के बाद में हमारे डिफरेंट जो भी प्ले हमने लिखने हैं वो हमारे शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये हमारा डायरेक्ट वेरिएबल है। डायरेक्ट हमने लिखा वेयर और हमने दे दिया है हमारा जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, और टास्क में फिर मैंने बाद में इनको काम में लेना है। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर बता देता हूँ सिर्फ डिफाइनिंग कैसे करना है। अभी वो देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्ले स्कोप में जो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वेरिएबल हमने दे दिया, डायरेक्ट वेरिएबल डिफाइनिंग प्ले स्कोप का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि इसी के अंदर प्ले ये जो हमारी वेरिएबल फाइल है, वेरिएबल फाइल यहाँ कैसे करें। तो मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, सपोज var.yml मैंने बनाई। इस फाइल के अंदर मैं लिखूंगा a, सपोज जो भी मेरी फाइल है, तो मैंने लिखा a:5 b:6। ये मैंने एक वेरिएबल फाइल के अंदर डिफाइन करना है, कर दिया। ये फाइल हमने बनाई थी, इसके अंदर ये वैल्यू हमने ऐड करी है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, सपोज होस्ट लिखा अपन ने। अब ये काम मैं कहाँ करूँगा, प्लेबुक में। प्लेबुक में इन वेरिएबल को कैसे कॉल करूँगा, कैसे डिफाइन करूँगा इस वेरिएबल में डिफाइन वेरिएबल्स को। तो मैंने लिखना है होस्ट। होस्ट लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालना है var_files, ओके, _files ये डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के बाद अगर मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे एक ऐसे आर के जस्ट नीचे हाइफन लगाऊंगा, और मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख देना है var.yml कि ये रही मेरी फाइल। तो इस जगह पे जाके वो फाइल उठाएगा, फाइल में से वेरिएबल देखेगा और आगे वैल्यू काम में लेता रहेगा, यहाँ से एक उठाते जाएगा। ऑलराइट, जैसे जैसे मैं इनको कॉल करूँगा वैसे वैसे ये उठा लेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल फाइल
में कैसे डिफाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्या था, वेरिएबल फाइल। तो ये वेरिएबल फाइल कुछ इस तरह से काम में आती है, मतलब वेरिएबल हमने किसी एक टेक्स्ट फाइल में अलग से रख रखे हैं स्टोर करके। कुछ वैल्यू होती है, जैसे सपोज मैं यूज़र क्रिएशन में हूँ, तो वहाँ पे कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मैं नहीं चाहता कि बाहर आए, क्योंकि प्लेबुक तो सब हर कोई पढ़ सकता है और मतलब थोड़ा सिक्योरिटी का इशू रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डिफरेंट फाइल में डाल दूँगा। आगे हम थोड़ा जानेंगे इस फाइल को कैसे सिक्योर करते हैं। तो ये जो फाइल है var.yaml, इसको हम सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई पढ़ ना ले, या फिर हम इस पूरी प्लेबुक को ही सिक्योर कर देंगे कि कोई पढ़ ना ले। एनसिबल वोल्ट करके वो सर्विस होती है, हम इसको बाद में थोड़ा देखने वाले हैं, जैसे इसके वेरिएबल के बाद में। तो ये चीज़ होती है प्ले स्कोप के अंदर। अब हम ज़रा जानेंगे होस्ट स्कोप के बारे में। इनके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि होस्ट स्कोप कैसे वर्क करता है। होस्ट स्कोप को जानने के लिए देखिए, क्या यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि दो जगह होती है, या तो आप इन्वेंट्री में कर लो या आप वेयर डायरेक्टरी के अंदर कर लो। तो सबसे पहले इन्वेंट्री देखते हैं। जैसे कि आपको इन्वेंट्री का आइडिया है कि इन्वेंट्री में सिंगल होस्ट होते हैं, इन्वेंट्री में ग्रुप होते हैं, इन्वेंट्री में नेस्टेड ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्री वालों की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री की बात चल रही है कि इन्वेंट्री में अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है तो वो कैसे कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जब बात हो रही है इन्वेंटरी की, तो इन्वेंट्री में जैसे कि हमारे पास 3 एंट्री होती है, सिंगल होस्ट होती है, डबल होस्ट होती है, मतलब ग्रुप होता है, और नेस्टेड ग्रुप होता है। मल्टीपल ग्रुप वाला भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जैसे सपोज सिंगल होस्ट की कोई भी एक एंट्री है, सपोज मैंने लिखा web1.example.com, ये हमारा एक सर्वर है, हमने सिंगल होस्ट एंट्री कर रखी है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने मैंने लिखना है कोई भी मेरा वेरिएबल। जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया, एक स्पेस लगा के एनसिबल अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल्स टू, और यूज़र नेम सपोज मैंने दे दिया जॉय। अब जॉय नाम का जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया एनसिबल यूज़र के वेरिएबल के अंदर। अब मैं जब भी कुछ काम करूँगा web1 के ऊपर, सपोज हमारी हर प्लेबुक में हमें एक एनसिबल यूज़र डिफ़ाइन करना पड़ता है, और हर एक सिस्टम पे एक यूज़र हमने पहले से बना रखा है जो एनसिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी एनसिबल रिलेटेड टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी कंडीशन में मैं जब web1 पे वो प्लेबुक रन करूँगा तो ऑटोमेटिक ये कहाँ से काउंट कर लेगा, एनसिबल यूज़र को इस जगह इन्वेंटरी से ये काउंट कर लेगा, और मुझे कहीं भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सेम चीज़ होती है ग्रुप पे, कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, वेब सर्वर्स का ग्रुप है एक, वेब सर्वर्स। अब इस नाम का अगर ग्रुप है हमारे पास अवेलेबल, तो मैं क्या करूँगा कि इस ग्रुप के लिए मैं क्या कर दूंगा, वेब सर्वर कोलन वेर्स ये लिख के, और यहाँ इसके जस्ट अंडर में एक जो है एंट्री कर दूंगा। कैसे करेंगे, वो करेंगे हम सेम चीज़, जस्ट इसके अंडर हम लिखेंगे एनसिबल अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल्स टू, और मैंने लिख देना है जॉय। अब इस ग्रुप में जितने भी सिस्टम्स आएंगे उनका डिफ़ॉल्ट एनसिबल यूज़र हमने जॉय डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे प्लेबुक में डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा, या बार बार ये जाके नहीं देखना पड़ेगा कि ये जॉय यूज़र ही एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं डिफ़ॉल्ट यूज़र के लिए। तो इस तरह से हम ग्रुप में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर बात आती है नेस्टेड ग्रुप की, कि आपके पास नेस्टेड ग्रुप है कोई, ऑलराइट।
तो नेस्टेड ग्रुप के टाइम पे आप कैसे डिफाइन करेंगे इनको। तो सपोज आपके पास एक नेस्टेड ग्रुप बना हुआ है ऑल सर्वर नाम का। ऑल सर्वर ये नेस्टेड ग्रुप बना हुआ है। ये सब चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही है, आप मेरे इन्वेंट्री वाली वीडियो पे एक बार जाइए, छोटा सा वीडियो है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा नेस्टेड ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें। तो एक नेस्टेड ग्रुप आपके पास बना हुआ है ऑल सर्वर का। अब ऑल सर्वर के लिए आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑल सर्वर उस नेस्टेड ग्रुप का नाम लिखेंगे और वेयर्स लिख देंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम हमारा यूज़र जो है डिफाइन कर देंगे। एनसिबल यूज़र इज इक्वल्स टू जॉय। राइट, तो अब ये भी आपका नेस्टेड ग्रुप के लिए भी हो गया। नेस्टेड ग्रुप के लिए ये पर्टिकुलर हमने एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी है। थोड़ा सा वापस देखते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इन्वेंट्री का ही पढ़ा है। तो ये वेयर्स डायरेक्टरी, इसका क्या मतलब है, होस्ट स्कोप के अंदर वेयर्स डायरेक्टरी है, तो इसका क्या सीन होता है। तो देखिए, इनको हम अलग कर देते हैं। अभी इस वाली चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारी अभी बात चल रही है कि इन्वेंट्री में हमारे पास दो चीज़ें होती है, सिंगल होस्ट होते हैं और ग्रुप होते हैं, ग्रुप डिफाइन होते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या करता है कि एक ऐसे अप्रोच जहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को उनके होस्ट के लिए और उनके ग्रुप होस्ट के लिए, वो भी अलग अलग डायरेक्टरीज बना के उसके अंदर भी फाइल बना के। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। जैसे कि दो डायरेक्टरी नेम होते हैं जो प्री डिफाइंड है। डायरेक्टरी नेम है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो जिस भी डायरेक्टरी में, वहाँ पे आपको दो डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। डायरेक्टरी नेम हो जाते हैं एक तो ग्रुप अंडरस्कोर वेयर और होस्ट अंडरस्कोर वेयर। होस्ट अंडरस्कोर वेयर, ये दो डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ती है सेम वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पे भी आपकी इन्वेंटरी है। ठीक है, ताकि वो मैच कर जाए चीज़ें। अब आपकी जो भी ग्रुप नेम डिफाइन है, आप क्या करेंगे, एक अब सपोज आपको कोई वेरिएबल देना है, ग्रुप वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे हमने यहाँ किया था इन्वेंट्री के अंदर। वही सेम काम करना है, बट इन्वेंट्री में आपको नहीं करना है, क्योंकि इन्वेंट्री में कोई भी देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रुप वेयर नाम की एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर उस ग्रुप नाम की एक फाइल बनाएंगे। जैसे ऊपर वाले सिनेरियो से हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास वेब सर्वर नाम का एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है वेब सर्वर नाम का। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे किसके अंदर, सबसे पहले क्योंकि ग्रुप के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ग्रुप अंडरस्कोर वेयर नाम की डायरेक्टरी में जाएंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे उसी ग्रुप के नाम की एक फाइल। जैसे ग्रुप का नाम है हमारा वेब सर्वर्स। ओके, ये फाइल बनाएंगे, इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे, इसके अंदर की जो वैल्यू रहेगी वो हम इस तरह से वेरिएबल डाल देंगे, एनसिबल अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल्स टू जॉय, या फिर जो भी आपका वेरिएबल है, आप जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हैं वो आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, और दूसरा, अगर कोई सिंगल होस्ट है, जैसे कि ऊपर हमारे पास एक सिंगल होस्ट था web1.example.com, दिस वन। राइट, ये सिंगल होस्ट हमने डिफाइन कर रखा है, और इस सिंगल होस्ट के लिए अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे, कहाँ पे, होस्ट अंडरस्कोर वेयर्स के अंदर एस लगा देना, वेयर्स। ओके, सब जगह एस है यहाँ पे, वेयर्स। सो होस्ट वेयर्स के अंदर
हमने उसका नाम लिख देना है वेब, उस नाम की एक फ़ाइल बनेगी web1.example.com। अब ये वाली फ़ाइल हमने बनाई, इस फाइल के अंदर हमने लिखना है ansible_user, जो भी नाम आपका, और यूज़र के बाद में जोई या फिर जो भी यूज़र। तो इस तरह मैंने एक डिफ़ॉल्ट यूज़र यहाँ पे उस सिंगल होस्ट के लिए भी डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरह से आप सिंगल होस्ट के लिए भी अपना जो है होस्ट वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हो यूजिंग द फाइल। ओके, ये हो जाता है इस वाले काम के लिए। इन दोनों कामों के लिए हमारे पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। छोटा सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, वैसे डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी आपको एक थोड़ा सा अजीब लगेगा, हाँ, लेकिन जब, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता है कि कहाँ डिफ़ाइन करना है, तो जब भी आप इनमें काम करेंगे, आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, देन आपको ऑलरेडी आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ, ग्रुप वेयर्स नाम की एक डायरेक्टरी बना के हम वहाँ ग्रुप नेम दे देंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो इस तरह से हम जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है वेरिएबल्स को। और ये सिर्फ डिफ़ाइनिंग का है कि वेरिएबल डिफ़ाइन कैसे करें। मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से होस्ट वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ है, किस तरह से जो है प्ले स्कोप डिफ़ाइन हुआ है। हमने ग्लोबल स्कोप को भी छोड़ा है क्योंकि वो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ें होती नहीं है करने को। सीधा नॉर्मली हम डायरेक्टली दे सकते हैं -e ऑप्शन के साथ कमांड लाइन में, तो ये कुछ ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता। ये दो चीज़ें जो है थोड़े सोचने लायक होती है, थोड़ा इसमें हमें ध्यान से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री वाला हमने इस पार्ट में डिफ़ाइन कर लिया, और वेयर डायरेक्टरी, अगर जैसे डायरेक्टरी में हमें डिफ़ाइन करना हो तो वो यहाँ पे हमने नीचे करते हुए इस तरह कर लिया। तो सिंगल होस्ट ग्रुप डायरेक्टरी हमने 2 बनाई, उन डायरेक्टरी के अंदर कुछ इस तरह से हम अगर एंट्री कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली हम यूज़ और करें, कैसे यूज़ करें। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।